देखो अगर ये एंगल हो 45 डिग्री और ये भी हो 45 डिग्री, ठीक है, दोनों बराबर हो तो तुम्हें पता है फिर ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लेते हैं ये साइड है ए, तो ये भी क्या होगी, फिर ए होगी, तो फिर ये क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अंडर रूट 2a स्क्वायर, यानी कि ये वाली साइड क्या होगी, रूट 2a। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज a बाय रूट 2a, यानी कि 1 बाय रूट 2, cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज a बाय रूट 2a, वो भी क्या आ गया 1 बाय रूट 2, और tan 45 tan 45 हो गया a बाय a, यानी कि 1। तो इसका उल्टा कोसेक 45 रूट 2 सेक 45 रूट 2 कॉट 45 1 का रेसिप्रोकल, और वो तो क्या हो गया 1, समझ गए। तो हमें वैल्यू सबकी याद रखनी है वाली, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 45 डिग्री, ठीक, और 0 डिग्री पे और 90 डिग्री, 0 डिग्री पे और 90 डिग्री। तो देखो 0 डिग्री एंगल क्या होगा, अब ये ट्रायंगल है, ये एंगल 0 डिग्री कब होगा, ये एंगल 0 डिग्री तब होगा जब ये ऐसे 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 ये साइड बैठती जाएगी ना, तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज बेस के साथ चिपक जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर कहाँ चला जाएगा, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी 0। लॉजिक समझ में आया। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर 0 डिग्री एंगल, फॉर 0 डिग्री एंगल h इक्वल टू बी और p इज 0। साइन 0 डिग्री क्या होगा, साइन 0 डिग्री p अपॉन h, 0 अपॉन h cos 0 p अपॉन h, यानी 1, क्योंकि b और h तो बराबर, tan 0 p अपॉन b, p तो 0 है, 0 अपॉन b, tan 0 is 0 अपॉन b, that is, और इनके रेसिप्रोकल्स, इसकी तरफ इनके रेसिप्रोकल्स, कोसेक 0 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, किसी के भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता कभी, तो हम इसको लिखते हैं ND, मतलब नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो सेक 0 इज 1, और 0 का रेसिप्रोकल कॉट 0 इज आल्सो नॉट, समझ गए। अब बात करते हैं 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री कैसे बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री कब होगा,
जब ये साइड खुलती जाएगी खुलती जाएगी खुलती जाएगी खुलती जाएगी खुलती और ऐसे सीधी हो जाएगी, यानी जब ये और ये क्या हो जाएंगी, समझ गए। और जब ये और ये पैरेलल हो जाएंगी, एक तो इनकी लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी और बराबर होगी, जहां पर भी मीट करेंगी जाके बराबर डिस्टेंस तो ट्रेवल करेंगे। तो फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री h इक्वल टू p, समझ गए। तो sin 90 p by h, h इक्वल टू p, और ये दोनों क्या होंगे, ये सिंबल समझते हो, ये सिंबल किसका है, इनफिनिटी। इनकी लेंथ तो इनफाइनाइट है ना, बिकॉज ये पैरेलल है, तो पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, h और p बराबर है और इंफिनिटी है, तो p अपॉन h तो 1 हो गया। लेकिन cos 90 जो कि होता है b अपॉन h, b तो हमें पता नहीं कितना है, तो b अपॉन इंफिनिटी, यानी कि किसी भी को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। और tan 90 p by b, p इंफिनिटी बाय b, इंफिनिटी ही आएगा आंसर, जिसको हम नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। इनका रेसिप्रोकल कोसेक 90, 1 का रेसिप्रोकल 1, सेक 90, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, cot 90, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। समझ गए। तो ये सारी रेशियोज की वैल्यूज थी, ये सारी रेशियोज की वैल्यूज थी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ये हम लर्न करेंगे और मैं अभी ट्रिक बताऊंगा इसको लर्न सारी, ठीक है। पर पहले तुम कौन सा तुमने नोट किया, ये किया ना, ये वाला तो 40।
ओके, 0 डिग्री। हो गया। तो अब ये सारी वैल्यू जो हमने पढ़ी है 30 डिग्री पे 6 की 6 रेशियो, 60 डिग्री पे 45, 0, 90, ये हमें सारी लर्न हुई। और हम उसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसे बनाएंगे उसकी ट्रिक सीखो। जैसे उसके लिए तुम्हें 0 से 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए। 0 0 से 1 तक काउंटिंग लिखेंगे। 0 1 2 0 से 1 तक नहीं, 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी। पहला स्टेप समझ आया। सबको 4 से डिवाइड करेंगे। दूसरा स्टेप समझ आया, सबका रूट लेंगे। तीसरा स्टेप समझ में आया। सो दिस विल गिव अस द वैल्यूज ऑफ sin थीटा। कैसे? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45 आया, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 0/4 तो 0 ही हो गया। साइन थीटा की वैल्यूज लिख रहे हैं हम, जो अभी हमने पीछे पढ़ी है। तो ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। 0/4 क्या हो गया? 0। 1/4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। 2/4 का रूट करेंगे 1/2 होएगा, तो 1/2 का रूट होगा 1/√2। इसका रूट होगा √3/2। और 4/4 1। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है। समझ गए? लेकिन 6 रेशियोज हैं, एक थोड़ी है हमें तो, लेकिन सिर्फ एक ही याद रखनी है, इससे बाकी सारी निकल आएंगी। और ये ऐसे ही आपको समझ गए? देखो कैसे निकलेगी बाकी। अब लिखो cos थीटा। cos थीटा जो है वो उल्टा चला दो, साइन थीटा के टेबल को उल्टा चला दो। 1 को पहले लिख लो, √3/2 को, फिर 1/√2 को, फिर इसको, फिर इसको। समझ गए? फिर आया tan थीटा। और अभी तुम्हें सिखाया था कि tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan थीटा 0/1, tan 0 डिग्री 0/1, 0/1 इज 0। दिस अपॉन दिस, 2 से 2 कटेगा 1/√3। दिस अपॉन दिस पूरा कटेगा 1। दिस अपॉन दिस 2 से 2 कटेगा √3। 1/0 नॉट डिफाइंड। समझ आया? और बाकी रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। सेक थीटा cos का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। cot थीटा tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ठीक, तो हमने देखा कि हमको सिर्फ याद रखनी है ये वैल्यूज और उससे हमारा पूरा टेबल बन जाएगा। बट ये वैल्यूज भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे याद। हाँ, जैसे ये साइन cos और cos sin है तो थीटा है, मतलब वैसे ये भी तो है tan और cos और क्या? मतलब जैसे उसमें लास्ट में बना रहा है तो हाँ बिल्कुल है, वैसे याद रख लो, वैसे याद रख लो। इसको उल्टा चला दो, सेक को उल्टा चला दो कोसेक बन जाएगा, tan को उल्टा चला दो कॉट बन जाएगा। और ये टेबल है, इस टेबल को हमने याद करना है। ठीक है, लिख लो, टेबल लिखो और ट्रिक भी लिख लो।
Okay, कर लिया? Exercise 8.2. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30 cos 60।
sin 30 cos 60। तुम्हें कभी वैल्यूज याद नहीं हुई तुम टेबल से देख के पुट करना। sin 60 होता है √3/2, cos 30 भी होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2 और cos 60 भी होता है 1/2। ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट कर देनी है, टेबल से देख के वैल्यू पुट कर देनी है और फिर सॉल्व कर देना। समझ आया? टेबल से देख के वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व। √3 into √3 3, 2 into 2 4 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 4, तो 3 प्लस 1/4, 4/4 इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या है? 1। समझ गए? ऐसे तुमको वैल्यूज पुट कर करके ये क्वेश्चंस कर, समझ गए? अभी टेबल से देखकर पुट कर लो, लेकिन घर जाके लर्न करना। करो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये पांचों पार्ट अपन कर लेते हैं।